साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर्स में। रेलवे की आने वाली रिक्तियों और आ चुकी रिक्तियों के लिए मैथ और जीके की जो सीरीज हमने लॉन्च की है, आज उसके दूसरे टॉपिक डिवीजन एंड डिविजिबिलिटी और चौथी क्लास में हम बात करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की और कुछ बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस की जो करने में हमारे बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं। याद रखिए, ये सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर किसी न किसी साल में एसएससी और खासकर रेलवे में आए हुए सवाल। दूसरी एक बात, अभी आपको जो भी लोग पढ़ा रहे हैं वो एक जगह नहीं, कई कई जगह चयनित लोग हैं। मतलब जो लोग एग्जाम को ऑलरेडी क्रैक कर चुके हैं, जो लोग पिछले 10-15 सालों से एग्जाम को बराबर देख रहे हैं और ये देख रहे हैं कि ट्रैक किस तरीके से बदल रहा है, क्वेश्चंस को किस तरीके से डील करना है कम से कम समय में, वही लोग आपको पढ़ा रहे हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनिश्चित कीजिए अपनी सफलता को। आज की क्लास को हम शुरू करते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस के साथ जो एसएससी में पूछे गए हैं और इस बार मुझे पूरी उम्मीद है कि यही सवालों में से कोई ना कोई सवाल रेलवे में जरूर पूछा जाएगा। सवाल आपको ये कह रहा है, देखिए 9 अंकों की एक संख्या है, 72 से विभाजित है, तो 4x - 3y का मान ज्ञात करें। संख्या क्या दी हुई है आपको? संख्या दी हुई है 9, 8, 5, x 3, 6, 7, 8 और तो डिवाइड कैसे करना है। अब देखिए 72 का अगर मैं फ्रैक्शन करूंगा तो कितना आएगा? 9 × 8। मतलब ऐसी कोई भी संख्या जो 9 और 8 दोनों से विभाजित होगी वह संख्या 72 से विभाजित होगी। अब 8 का नियम क्या कहता है? 8 का नियम कहता है अंतिम 3 अंक या तो 000 हो और या तो फिर 8 से विभाजित हो जाए। 9 क्या कहता है? अंकों का ई। अब जब कभी भी 72 से रिलेटेड सवाल आएगा तो आपको सबसे पहले फोकस करना है 8 पर। एक बात ध्यान रखिएगा, इन लास्ट के 3 डिजिट्स में से ही कोई ना कोई डिजिट वो आपसे पूछ रहा होगा। दिक्कत ज्यादा तब पैदा होती है जब मामला इधर का रहे, मतलब ये वाले डिजिट गायब रहे, 8 की जगह अगर y दे दी। अब आपको करना क्या है? 7, 8y को डिवाइड किससे करना है? अब देखिए 8 नाम 72, कितना बचा? 6। अब 6 वाली सीरीज में अगर मैं 8 में देखूं तो केवल एक ही जगह है, 8 × 8 = 64 और कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे 6 आ जाए। 8 × 7 = 56, दहाई के अंक पे 5 आ रहा है। 8 नाम 72, दहाई के अंक पे 7 आ रहा है। मतलब केवल एक ही जगह है और वो क्या है? 8 × 8 = 64। ये मतलब 64 होना चाहिए। अब अगर ये 64 होना चाहिए तो ये 4 तो तभी आएगा जब यहाँ y की जगह पे मैं क्या रख दूं? 4। मतलब y की वैल्यू कितनी है? ये बात आपकी क्लियर हो गई 8 का भाग देने से। ध्यान रखिएगा 6 आया था, अब मुझे 6 वाली संख्या केवल एक है, वो है 64। मैंने 64 किया, 8 × 8 = 64। ये 4 केवल तभी आ सकता है जब y की वैल्यू 4 हो, क्योंकि इसको हम नीचे उतार लेते हैं। ठीक, अब आपको देखना है 9 का मामला। तो अंकों का योग किससे विभाजित होना चाहिए? 9 से। अब आप देखिए अभी जो अंक दिए गए हैं इनका सम कितना है? देखिए 9, 8, 17, 50, 22, 25, 31, 38, 36, 46 और 5 मिला के कितना हो गया? कितना हो गया? 50। अब आपसे क्या पूछ रहा है? अब आपसे ये पूछ रहा है कि x की वैल्यू कितना होनी चाहिए? 9, 8, 17, 5, 22, 3, 25, 6, 31, 7, 38, 38 और 8, 46 और 4, 50। अब 9 से कटे तो 9 छक्का 54, 4 होना चाहिए। मतलब अगर इस 50 में मैं 4 जोड़ दूं तो ये संख्या 54 विभाजित हो जाएगी। मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। अब आप देखिए x की भी वैल्यू 4 है, y की भी वैल्यू 4 है, दोनों की वैल्यू समान आ गई है। आपसे सवाल में पूछा जा रहा है 4x - 3y, मतलब 4 × 4 - 3 × 4, मतलब आप ये कह सकते हो, देखिए 16 - 12, उत्तर कितना हो जाएगा? 4 दिया गया है ऑप्शन नंबर। ठीक है, सवाल में ऐसा कुछ भी नहीं है। जब कभी भी 72 से रिलेटेड सवाल एसएससी कई बार पूछ चुका है, लगभग पिछले 2-3 सालों से ये लगातार पूछ रहा है। और एसएससी का एग्जामिनेशन लेने वाली एजेंसी और रेलवे का एग्जामिनेशन लेने वाली एजेंसी एक ही है, ये बात अपने दिमाग में बैठा करके रखिएगा। तो जो सवाल
अभी तक रेलवे में नहीं पूछे गए हैं, यकीन मानिए इस साल वो सवाल पूछे जाएंगे। तो ये 72 वाला मामला आप जरूर अच्छे से तैयार करके रखिएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल भी हमने 72 से ही रिलेटेड लिया है, टेस्ट थोड़ा सा चेंज है। सवाल आपको बोल रहा है यदि 11 अंकों की एक संख्या 100 100 एंड 100 है, x बराबर y है और 72 से विभाजित है। अब देखिए x बराबर y, पिछले क्लास में भी एक सवाल ऐसा फंसा था जहां 2 जगह स्टार लगा था और उसे हमें 9 से विभाजित, उसे हमें किससे विभाजित करना है? 9 से। अब आप 2 काम कर सकते हैं, या तो आप इसको देख लीजिए, यहाँ पे x लगा हुआ है तो ये मामला थोड़ा सा कठिन है। 9 से डिवाइडेड है ये, तो 9 से डिवाइड होने की और x की वैल्यू y है, x और y बराबर क्या है? दोनों बराबर है। अब आप देखिए सवाल में आपको दिया क्या है, 5y 5 8 8 4 8 2 5 x और 6, ये है मामला। इसका सम हम देख लेते हैं, 5 5 10 8 18 8 26 4 30 8 38 5 43 43 और 6 49। अगर ये संख्या 9 से विभाजित है तो अब हमारा जो सम है तो 9 छक्का 54, या तो 54 होना चाहिए और या तो 54 में अगर मैं 49 को घटाऊंगा तो कितना आएगा? 6, सॉरी, और अगर मैं 63 से 49 को घटाऊंगा तो 13 में से 9 चला गया 4, 6 में से 5 चला गया, वो सॉरी 5 में से 4 चला गया 1। ठीक है, सॉरी ये 5 आएगा। अब आप मुझे एक चीज ये बताइए कि क्या 5 को मैं 2 हिस्सों में विभाजित कर सकता हूं अगर दोनों हिस्से बराबर करने हैं तो? क्योंकि 5 का आंसर तो 2.5 होता है और 2.5 तो मैं रख ही नहीं सकता। 2.5 रख सकते हैं क्या? पॉसिबल नहीं है, सिंगल डिजिट लेनी है। तो मुझे लेना क्या है? 14 को, और 14 को अगर मैं 2 भागों में डिवाइड करूं तो 7 और 7, मतलब यहां पर भी 7 होना चाहिए, अब यहां पर भी 7 होना चाहिए। ठीक है, अब आप एक चीज आपके दिमाग में आएगी कि भैया मामला तो 72 का था, तो 72 से तो ये तभी डिवाइड होगा जब 9 और 8 दोनों से डिवाइड हो। तो इसको आप चेक कर लीजिए 8 से, देखिए कितना है 5 7 6। अगर मैं इसको 8 से भाग दूंगा तो 8 सते 56, 1 16, 8 दूनी 16। ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू जो 7 है वो बिल्कुल बराबर है। अब आपसे पूछ क्या रहा है? रूट ऑफ एक्स वाई। तो रूट ऑफ एक्स वाई जब दोनों ही बराबर है तो 7 गुणे 7, मतलब उत्तर ही कितना हो जाएगा? 7 दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में। यहां पर मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि अगर कभी भी 9 और 8 से 72 से रिलेटेड सवाल आता है, 2 वैल्यू अगर दी गई हैं और दोनों वैल्यू अगर समान दी गई हैं, यहाँ जब भी आप घटाओगे एक हमेशा विषम संख्या आएगी, एक हमेशा सम संख्या आएगी। विषम संख्या कभी भी 2 बराबर भागों में विभक्त हो ही नहीं सकती, तो आपको हमेशा सम लेना है। और चूंकि सवाल ही ये बोल रहा है कि ये संख्या 72 से विभाजित है, तो मुझे 8 से चेक करने की आवश्यकता नहीं थी। रूट ऑफ एक्स वाई पूछ रहा है, रूट ऑफ एक्स वाई का मतलब ही ये हुआ कि अगर दोनों बराबर है तो x इंटू एक्स है और इसकी वैल्यू x ही होगी, जो भी वैल्यू आ रही है वही आपका उत्तर है। मतलब इस सवाल में ज्यादा कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल देख लीजिए, 7 अंकों की संख्या 5 6 x 3 4, पहले मैं संख्या लिख ही लेता हूं, 5 6 x 3 4 y 4 डिवाइडेड बाई 72 x प्लस वाई का न्यूनतम मान। ध्यान रखिएगा पूछ क्या रहा है? न्यूनतम मान, क्योंकि यहाँ 2 मान निकलेंगे। मैंने आपको बताया कि अगर y 2.5 की जगह पर आता है तो आपके कई सारे मान संभव हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर ये 72 से विभाजित है, मतलब फिर वही मामला है 9 8 का। अब इस संख्या को मैं किससे डिवाइड करूंगा? 8 से। देखिए 4y 4, इसको मुझे किससे डिवाइड करना है? तो 8 पंचे 40। अब ये यहां पे उतारने के बाद क्या रहा है? 4, और 4 केवल 3 ही जगह पे आता है, 8 3 24, 8 28। ठीक है, मतलब इस जगह या तो 2 होना चाहिए और या तो 6 होना, तभी मान ये कटेगा, क्योंकि 2 से घटाएंगे तो 3 2 हो जाएगा, तो 8 3 24, 6 रहेगा तो 8 28 64। मतलब y की वैल्यू या तो 2 है या तो 6। ठीक है, और कोई वैल्यू हो सकती है क्या? 8 6 48, 8 6 48, 2 बचाना है तो फिर 50 हो जाएगा, नहीं हो सकती। 8 चौके 32, 32 32, और केवल हमें यहाँ पर 2 चाहिए है, तो 40 में से 32 घटाएंगे 8 होगा, मतलब और कोई संख्या पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब x की वैल्यू को, y की इसकी वैल्यू को मैंने कितना ले लिया? इसकी वैल्यू को मैंने ले लिया, एक तो 2 और एक तो 4। अब 9 से काटना है तो मुझे सम चाहिए, तो 6 5 11,
6 5 11 3 14 4 15, 15 और 4 कितना है 19, 19 में अगर मैं 2 जोड़ूंगा तो 21 होगा, और 19 में अगर मैं 6 जोड़ूंगा तो 25, सॉरी 25। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर जो है अगर इसको काटना है तो 21 धन 6 कितना बनाना पड़ेगा 27, यहाँ 25 धन 2 इसको भी कितना बनाना पड़ेगा, तभी तो ये कटेगा। देखिए 6 5 11 3 14 4 18, है गड़बड़ हो गया क्या, 6 5 11 3 14 4 18 4 22 है यार, ये सॉरी 22 है, 22 2 24, इस पे कितना चाहिए है 3, ठीक है, 22 6 28, अब 28 के आगे कितना चाहिए है 8, तब ये मामला है। अब ये देखिए ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है y की, ये वैल्यू है। अब आपसे x प्लस वाई पूछ रहा, तो एक बार तो ये हो जाएगा कि एक बार तो आप इसको ले सकते हो, ठीक है, एक बार तो आप ले सकते हो 2 + 3, इसकी वैल्यू 5 है, और एक बार आप लोगे 6 + 8, तो इसकी वैल्यू आपकी। अब अगर आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछ रही होती, न्यूनतम मान, फाइंड द मिनिमम वैल्यू, कितना आ रहा है 5, ऑप्शन नंबर, ठीक है। लेकिन अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछा होता तो मेरा मान कितना हो जाता 14। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि जब कभी भी 72 का सवाल आएगा और अगर दहाई के अंक पे उसने गायब कर दिया, सैकड़े पे तो गायब करता नहीं है, लेकिन अगर सैकड़े पे गायब कर दिया तो सवाल और टिपिकल हो जाएगा। इकाई अंक पे अगर गायब है, इकाई अंक का अंक अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है, एक्स वाई से उसने डिनोट कर रखा है, तो सवाल इजी है। दहाई से है तो थोड़ा और कठिन है, सैकड़े में है तो थोड़ा सा और ज्यादा, ठीक है। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है ये भी 72 से ही विभाजित है, ये है मामला, ठीक है। 10 अंकों की एक संख्या, संख्या क्या है 8 9 7 3 5 9 y 7 x। अब इसको डिवाइड कहाँ से करना है 72 से, मतलब मामला फिर वही है 9 × 8, और अगर 8 से डिवाइड करना है तो ये पूरी संख्या डिवाइड होनी चाहिए। अब देख लीजिए 7x को 8 से डिवाइड, 8 8 नाम 72 72। अब देखिए यहां पर आ रहा है 2 2, ये कब कटता है जब ये 3200 और जब ये 72। अगर मुझे यहाँ पे 3 चाहिए है, इस जगह पर अगर मुझे 3 चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए 5, और इस जगह पर अगर मुझे 7 चाहिए तो 7 2, तभी स्थिति बनेगी। मतलब x की वैल्यू या तो 5 है और या तो 9 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ टेकिंग y एज द लार्जेस्ट पॉसिबल डिजिट, y की वैल्यू को लार्जेस्ट, ये ध्यान रखना, ठीक है। और कोई ऑप्शन हो सकता है कि अगर मैं 8 28 64 कर दूं, 64 कर दूं, 64 कर दूं तो 7 में से 6 गया 1 आ जाएगा, और अगर 1 घटाना है तो इसको मुझे 6 बनाना पड़ेगा। अगर 6 बनाना है तो मुझे यहाँ पे अगर 3 लाना है, 2 घटाना है, 2 घटाना है तो फिर मुझे 12 बनाना पड़ेगा। 12 में से 2 गया तो नहीं आएगा, 15 15 से भी नहीं आएगा, 5 ही चाहिए यहाँ पे, ठीक है, मतलब पॉसिबल नहीं। तो x की वैल्यू है 5 और 9, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं, देखिए 9 8 17 7 24 3 27 5 32 32 9 41 41 7 48 48 और 2 50 50 है। 5 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 55, 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 59। 9 से अगर मुझे काटना है तो कितना हो जाएगा 9 सत्ते 63, 9 छक्का 54, 9 सत्ते 63, 63 बनाना है तो मुझे 8 देना पड़ेगा, तब ये 63 बनेगा। दूसरा है 9 8 72, 9 सत्ते 63, तो यहाँ पे मुझे 4 देना पड़ेगा, 4 देना पड़ेगा तब भी ये 63 बन जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए y की वैल्यू कितनी हो गई, y की वैल्यू हो गई या तो 8 और या तो, अब आपको सवाल में बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x बाय टेकिंग y एज द लार्जेस्ट। y का लार्जेस्ट कितना है, ठीक है, तो y का लार्जेस्ट कितना है 8। ये बात ध्यान रखिएगा। देखिए अगर मैंने इसको 5 लिया है तो 5 में कितना है 8, और अगर मैं इसको 9 लिया है, मतलब y को x को अगर मैंने 5 लिया है तो y कितना रहा है, y कितना रहा है 55 और 8, y की वैल्यू 8 है।
और x को अगर मैंने 9 लिया है तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 4। ये मामला है। अब y की वैल्यू को मैक्सिमम लेना है, मैक्सिमम लेना है, निकालना क्या, 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई। तो y की वैल्यू को अगर मैं 8 लूंगा तो x की वैल्यू को मुझे 5 लेना पड़ेगा। 3 गुणे 5, 5 से आई 15, 15 माइनस 8, उत्तर कितना हो जाएगा, 7 दिया गया है ऑप्शन नंबर। ठीक है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। अगर आप इस सवालों की थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित तौर पर सवाल आपके दिमाग में आने लग जाएंगे। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। 3, 7, 11। चलिए इन सवालों को पहले हम थोड़ा सा समझ लें। पहला एक पॉइंट आप लोग लिख लीजिए कि 6 अंकों की कोई भी एक संख्या जो अंकों की पुनरावृत्ति से बनी है। इन द सेंस मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि अगर ये 2, 2, 2, 2, 2, 2, ये 6 अंक हो गए, या तो 7, 7, 7, 7, 7, 7, ये 6 अंक हो गए। ऐसी कोई भी संख्या हमेशा 3, 7, 11, 13, 37 इन सभी से विभाजित होती। मतलब किसी भी एक अंक को 6 बार लिखने के बाद बनी हुई जो 6 अंकीय संख्या है वो हमेशा 3, 7, 11, 13, 37 से विभाजित है। पहला पॉइंट तो आप लोग ये लिख लीजिए। इसमें अब मैं दूसरी बात करता हूं। डिविजिबिलिटी निकालने के लिए एक बहुत प्यारा नियम है, और प्यारा नियम क्या है कि सर से मैंने 3 और 3 का जोड़ा, तो अगर आप घटाओगे 777 में से अगर मैं 777 को घटाऊंगा तो मतलब अगर कभी भी ऐसी कोई संख्या है 3 अंकीय संख्या है और अगर उसको घटाने के बाद 0 आ रहा है तो वो इन सब से विभाजित। ठीक है, पहला सबक। दूसरी एक बात इसमें मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं वो ये है कि जैसे मान लीजिए कोई संख्या लिखी हुई है 568। ठीक है, 568 के बाद ये लिखी हुई है ये संख्या। अब मुझे ये निकालना है कि ये संख्या किससे विभाजित हो। ठीक है, अब आप देखिए इधर से मैं 2, 2 का जोड़ा, 3, 3 का जोड़ा बना लेता हूं। ये 3 संख्या, ये 3 संख्या, बड़ी वाली ये है। तो 659 में मैंने 568 को घटाया, 9 में से 8 गया 1, 15 में से 6 चला गया, ये कितना है, और 91 किससे कटता है, 7 से। और ठीक है, सम इसके देख लीजिए, 6, 5, 11, 8, 19, 6, 25, 25, 5, 30 और 9, 39, 3 से भी कट रहा है। मतलब ऐसी संख्या हमेशा 3 से कटेगी, 7 से कटेगी, और ठीक है। आगे आप देखिए, अगर इसी संख्या में कुछ इस तरीके से संख्या मैं लिख दूं 568 645, ये किससे कटेगी, यहां पर भी वही करते हैं, राइट टू लेफ्ट, 3, 3 का जोड़ा बन गया। अब देखिए बड़ी ये है, तो 645 में से मैं 568 घटा देता हूं, 15 में से 8 चला गया 7, 13 में से 6 चला गया। ठीक है, सम इसका देखिए 6, 5, 11, 8, 19, 6, 25, 29, 5 नहीं कट रहा। मतलब ये संख्या विभाजित हो 7 से, 11 से, क्यों, क्योंकि 77 विभाजित होता है 7 और। तो डिविजिबिलिटी में 6 अंकों की या 5 अंकों की संख्या को निकालने के लिए आपको क्या करना है, राइट टू लेफ्ट, ध्यान रखिएगा, राइट टू लेफ्ट कितना है, 3, 3 अंकों का जोड़ा बनाकर हटा लेते। अब जो अंतर आएगा और वो अंतर जिस जिस संख्या से विभाजित होगा, ठीक है, 3 को छोड़ के 7 से विभाजित होगा तो वो संख्या 7 से कट जाएगी, 11 से विभाजित होगा तो वो संख्या 11 से कट जाएगी, 13 से विभाजित होगा तो वो संख्या 13 से। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो सवाल बनते हैं ये 3, 3 के मामले से, ये सवाल कैसे बनते हैं देख लीजिए। ठीक है, ये देखिए सवाल आपको बोल रहा है 235 XY 3, 7 और 11 से विभाज्य। ठीक है, तो 3x माइनस 4y का इफ द 5 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 235XY 3, 7 एंड 11 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x माइनस 4y। संख्या आपको क्या दी गई, संख्या जो हमको दी गई है, संख्या क्या दी गई है, 235
x। अब यहां पर आप ध्यान रखिएगा, आपको इसको डिवाइड काहे से कराना है, 3, 7 और 11 से। अगर ऐसा सवाल आ जाए तो आप 3 पे ध्यान मत देना, 3, 7, 11 और 3, 7, 13 से रिलेटेड सवाल बहुत ज्यादा आते हैं। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है किससे, 7 और 11 से। 7 और 11 से कोई संख्या तभी कटेगी जब वो किससे कट रही हो, 7 और 11 से तभी कोई संख्या कटेगी जब वो 77 से कट जाए, 77 की गुणज हो तो वो संख्या 7 और 11 दोनों से कट जाएगी। अब देखिए, अब यहां पर आपको दिया गया, मैंने अभी आपको बोला कि 3, 3 का जोड़ा बनाना है, ये बना लीजिए, ये बन गया 3 का जोड़ा, लेकिन यहां तो 3 का है नहीं, क्या लगा देते, ठीक है। अब बड़ी संख्या तो ये है, क्यों, ये है 5xy, ये है 0, 2 और ये लिखा हुआ है 5xy, 0, 2 और 3, ये लिखा हुआ है सवाल में। अब इसको करना क्या है भाई, इसको अगर मैं घटाऊं तो ये जो अंतर है ये 77 से डिवाइड हो जाना, ये सवाल। अब देखिए इधर की बात तो मैं नहीं जान रहा, लेकिन यहां पे तो घटाएंगे तो 5 ही आएगा, या एक अगर हासिल भी अगर होता तो ये अगर मुझे हासिल लेना पड़ता तो या तो फिर 4 आएगा। मतलब मुझे 77 का कोई ऐसा गुणज चाहिए जिसका सैकड़े का अंक 5 हो, या तो सैकड़े का अंक कितना हो, ठीक है। अब आप देखिए, अगर मैं इसमें 8 का गुणा मारूं तो कितना आएगा, 8 सते 56, 8 सते 56 और 5 61, मतलब 8 तो हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि इसका सैकड़े का अंक 6 आ गया। अगर मैं 77 में 7 का गुणा मारूं तो 7 सता 49, 7 सता 49, 49 और 4 53, 539 हो जाएगा। अगर मैं 6 का गुणा मारूं, 6 का गुणा मैं क्यों मार रहा हूं, क्योंकि 4 भी हमें देखना है, 6 सते 42, 6 सते 42 और मतलब यहां या तो 539 आना चाहिए और या तो यहां पे 462, यही कहानी। अब अगर मैं 462 करूं तो 3, 2, 5, 6, 2, 8, हासिल का मामला ही नहीं, हासिल का मामला। अब इसको मैं घटाऊंगा तो 5 में से 3 चला गया 2, 8 में से 2 चला गया 6, 5 में से 0 जाएगा 5 आएगा, मतलब ये कहानी। अब मेरे पास केवल ये डाटा बचा, तो ये डाटा बचा तो अब इसमें से इसको घटाने के बाद ये आना चाहिए, मतलब इसमें से ये जोड़ने के बाद ये आना चाहिए। तो 9, 3, 9, 3, 12, एक हासिल हो जाए, 3, 1, 4, 2, मतलब x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 2 है। मतलब आपकी अब जो संख्या बन गई, ये x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 2 है। 12 में से 3 घटाऊंगा 9 आ जाएगा, 5 में से 2 घटाऊंगा 3 आ जाएगा, 5 में से 0 घटाऊंगा 5 आ जाएगा, मतलब अब मेरा जो डिफरेंस है वो कितना आएगा, 539। अब केवल एक चीज आपको देखनी है कि ये 3 से डिवाइड है कि नहीं है, तो 3, 2, 5, 5, 10, 6, 16, 16 और 2, 18, ये 3 से भी। 3 क्यों नहीं लेना है, सवाल एक ही जगह पे आएगा और वो संख्या उसकी मजबूरी है ये देना कि वो 3 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए आपको 3 की टेंशन नहीं लेनी है। अब आपका जो x और y की वैल्यू है वो 6 और 2 आ चुकी है। आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है 3x माइनस 4y, मतलब 3 गुणे 6 माइनस 4 गुणे 2, मतलब 18 माइनस 8, उत्तर कितना हो जाएगा, 10। और यही आपके सवाल का जवाब है, दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। कुछ और सवाल कर लेते हैं इसी तरीके के, शायद आपके ज्यादा समझ में आ जाएगा। देखिए 3, 7 और 13, 6 अंकों की संख्या कौन सी है, 45, 50, ये है संख्या। 3, 3 का जोड़ा बनाना है, ये है मामला। डिवाइड किससे करना है, 3, 7 और 13 से। मैंने आपको बोला 3 को भूल जाइए, 7 और 13 से जो संख्या वही डिवाइड होगी जो 91 से डिवाइडेड, जो संख्या 91 से डिवाइड होगी वो 7 से भी डिवाइड होगी और 13 से भी डिवाइड होगी। अब आप देखिए मामला क्या दिया हुआ है, 455 और यहां दिया हुआ है 0, 1। अब आप देखिए 4 में 4 घटाएंगे तो ये 4 ही आएगा। एक स्थिति ये बन सकती है कि 4 में से 1 घटा दें तो 3 आ जाए, ठीक है। अब 91 का मुझे कोई ऐसा गुणज चाहिए जहां पर सैकड़े का अंक 3 हो और सैकड़े का अंक 4 हो। देखिए तो 91 में अगर मैं 3 का गुणा करता हूं, सॉरी 4 का गुणा करूंगा, 4 कम 4, 4 नहीं है 36, मतलब या तो डिफरेंस कितना हो 364। दूसरा 91 गुणे 5, तो 5 कम 5, 5 नमा 45, 455, 455 ही होना चाहिए, ठीक है। यहां पर भी 455, मतलब ए और बी दोनों क्या हो जाएंगे 0, मतलब ये वाली कहानी मेरी
फिट नहीं बैठ रही। तो ये वाली कहानी मेरी पिट गई है। अब मुझे क्या चाहिए? 300। मुझे क्या चाहिए है? 364। अब ये कैसे आएगा भाई? 5 में से 4 चला गया, कितना आ गया? यहां ध्यान दीजिएगा, ये ऊपर नहीं है डाटा, नीचे है। 5 में से 1 चला गया तो कितना? 4 आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे कितना चाहिए? 6 चाहिए। अब अगर मुझे यहाँ पे 6 चाहिए तो 5 में से किसको घटाएंगे? 6 आएगा, तो मुझे 15 लेना पड़ेगा। 15 में से 9 घटा दूंगा, 6 आ जाएगा। 3 में से 0 तो 3 आ जाएगा। मतलब ए की वैल्यू है 9 और बी की वैल्यू है। यह है इस सवाल को निकालने का तरीका। अब आपको यह देखना है, आपकी जो संख्या बन गई वो बन गई 455 091। ये 3 से डिवाइड है कि नहीं? 5 4 9 5 14 9 23 और 1 24। देख लीजिए 3 से डिवाइडेड है। अब आपसे पूछ क्या रहा है? a प्लस बी। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 + 1, मतलब उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो 3 7 11 और 3 7 13 वाले जो मामले हैं ये आपको ध्यान दीजिएगा। यहां पर आप लोग कच्चा खा सकते हो। अगर ऊपर होता तो मैं इसको, अगर ये ऊपर वाला निकालना होता तो मैं इसको और इसको जोड़ता तब ये निकलता। ठीक है ना, क्योंकि यहां पर आप कर क्या रहे हो? ये 455 में ये माइनस किया जा रहा है, तो आना क्या चाहिए? 364। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या करा? 5 अंकों की संख्या 3 7 और 11 से विभाज्य। अब मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लेता हूं। ठीक है, देखिए कितना है? 436 XY। 3 अंक, यहाँ 3 नहीं है तो 0। ठीक है, मतलब 6 XY में से घटाना है 043। 6 में से 0 घटाएंगे 6, और एक और मैं ले लेता हूँ 5। अब मामला कितने का था? 3 7 और 11 का। मतलब चेक मुझे किससे करना है? 77 से। सैकड़े का अंक कितना चाहिए? 6। तो मैं एक काम करता हूँ 8 से, तो 8 7 56, 8 7 56 5 61, और चाहिए 5। 77 गुणे 7, 7 7 49, 7 7 49 और 4 53। मतलब या तो डिफरेंस होना चाहिए 616 और या तो डिफरेंस होना चाहिए 539। अब देखिए 6 3 9 4 1 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 और 9। अगर 6 5 9 में से अगर मैं 43 घटाऊंगा तो आ जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं इसकी बात कर लूं, देखिए 9 6 15 1 3 1 4 4 4। अब यहाँ पे कुछ है ही नहीं मेरे पास, मतलब ये वाला जो डाटा है ये हो नहीं सकता। मतलब x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 9 है। x की वैल्यू देखिए, अब आपका कितना हो गया मामला? 436। x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 9। 4 3 7 6 13, 5 18, 18 और 9 27। 3 से डिवाइडेड है। आपसे पूछ क्या रहा? x + y + xy। तो x की वैल्यू है 5, मतलब x + y + xy, मतलब 5 + 9 + 5 × 9, मतलब 14 और धन 45। 5 4 9 4 1 5, उत्तर हो जाएगा 59। क्या गड़बड़ है? x + y + xy। 5 4 9 4 1 5, डाटा तो ठीक है। 6 3 9, 9 में से 3 चला गया 6, 5 में से 4 चला गया, ये ठीक है मामला। 436 XY, ये भी ठीक है। x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 9। 5 + 9, 9 पन्ना 45, 5 4 9, 4 और 1 5। तो यही आना चाहिए। मतलब यहाँ पर मामला गड़बड़ है, इसको आप सुधार लीजिए। ठीक है, 9 ही होगा। ठीक, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन क्या करा है? 6 अंकों की संख्या 3 7 11 से विभाज्य। फिर वही बात है, कितना है? 21 87 XY। ठीक है, 3 3 7 XY 218। 7 में से 2 चला गया 5, एक और ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको डिवाइड कैसे करना है? डिवाइड करना है 3 7 और 11 से। मतलब मामला कितने का हो गया? 77 का। 5 चाहिए तो 77 × 7, मतलब कितना हो गया? 539। 4 चाहिए तो 77 × 6, 6 7 42, 6 7 42 और 4 46। मतलब या तो 539 और या तो 462। ठीक है, देखिए 9 और 8 17, 1 हासिल, 3 1 4 1 5, ये 5 7 हो जाएगा। इस वाले में देख लेते हैं
इस वाले में देख लेते हैं, 2 8 2 10 1 6 1 7 1। देखिए कोई हासिल नहीं बचा, कोई हासिल नहीं बचा तो 4 2 6 ही होगा। मतलब ये वाला मामला गड़बड़ है। मतलब x की वैल्यू कितनी है 3 कोस, और y की वैल्यू सॉरी x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 5, y की वैल्यू है 7। जोड़ के देख लीजिए, 2 1 3 8 3 11 7 18 5 23 7 30, 3 से कट रहा है। वो पूछ क्या रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 25 प्लस 49 9 5 14 4 2 6 और 1 7 74 उत्तर होगा, दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सवाल इतने कठिन नहीं है जितने आपको लग रहे हैं। मैं इसीलिए आपको तुरंत भी करके दिखा रहा हूं, सवाल को 10 सेकंड 20 सेकंड में आप कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन है 5 अंकों की संख्या 3 7 11। अच्छा ये सवाल तो रिपीटेड है, रिपीटेड हो गया क्या? नहीं, सवाल कहाँ मिला है, चलिए देख लेते हैं। 3 7 11 कितना है 538 एक्स वाई। डिवाइड कैसे करना है, 3 7 और 11, मतलब मुझे कितने का चाहिए 77 का। अब देखिए 3 डिजिट तो ये 8 एक्स वाई 0 5 3, 8 में से 0 हो जाएगा 8 बचेगा और ये कितना हो जाएगा 7। अब अगर मुझे 8 चाहिए है तो 9 सत्ते 63, 8 तो आ ही नहीं सकता। 77 किससे कटेगा, 77 में 11 का गुणा कर दो, 11 सत्ते 77, 11 सत्ते 77 और 4 84। 7 चाहिए है तो 77 गुणे 10 मतलब 770। मतलब एक तरफ मुझे चाहिए 770 और एक तरफ मुझे चाहिए 847। 7 3 10, 4 1 5 5 10, 8 1 9। ये डाटा गड़बड़ है, ये नहीं हो सकता, ये हासिल आ रहा है। अब मैं इसकी चेक कर लेता हूं, इस वाले को देखिए, 0 चाहिए तो 0 और 3 3, 7 5 12, 7 1 8, मतलब x की वैल्यू है 2, y की वैल्यू है 3। 3 से चेक कर लीजिए, 5 3 8 8 16, 16 2 18 और 3 21, 3 कट रहा है। अब आपसे पूछ क्या रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 4 प्लस 9, मतलब उत्तर हो जाएगा 13। दिया गया है 13 13 13 13 13। क्या गड़बड़ हो गई, 8 एक्स वाई 53, 11 सत्ते 77, 11 सत्ते 77, 4 84, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63 और 6 69 ही आता। क्या गड़बड़ है, 13 तो आना चाहिए आंसर। सोलह 2 18 3 21 कट तो रहा है। 8 एक्स वाई 053, 847 में 7 3 10, 4 1 5 5 10, 8 1 9 ही होगा। नहीं, आंसर तो 13 ही है। आंसर तो कितना होगा इसका, 13 ही होगा। आंसर कितना होगा इसका, 13 ही होगा। ठीक है, क्यों होगा भाई 13, क्योंकि x और y की वैल्यू मुझे कितने मिल रही है, x और y की हमें जो वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है 2 और 3। x और y की जो वैल्यू मिल रही है वो कितनी मिल रही है, 2 और 3। ठीक है, मतलब यहां पर कुछ भी सोचने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। ऑप्शंस में कुछ गड़बड़ तो नहीं है। नहीं है, हटा दीजिए, नहीं कोई ऑप्शन नहीं। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। ये देखिए, अब थोड़ा सा मामला बदल गया, 3 7 और 13, इसको मत देखिए, तो मत देखिए, बस याद रखिए
3 7 और 11, 3 गुणे 7 गुणे 11 कितना हो जाएगा ये 231। 3 गुणे 7 गुणे 13 मतलब ये कितना हो जाएगा 273। कभी भी अगर आपको 231 और 273 से डिवाइड करने के लिए आ जाए तो याद रखिएगा आपको केवल 77 और 91 से डिवाइड करना है। ठीक है, अब आप इस सवाल को देखिए, कितनी है संख्या 45 45 किससे डिवाइड हो रही है 7 और 13 से। अब एक चीज मैं आपको और बता दूं, ठीक है, 1 0 1 0 1 0 1 0 1। कल मैंने आप लोगों को बताया था कोई भी ऐसी संख्या हो 2 अंकों की एक संख्या हो, इसको अगर मैं 3 बार लिख दूं तो 1 1 1 0, और ये की सारी संख्या किससे डिवाइड होती है 3 से भी 7 से भी। और क्यों? क्योंकि 1 0 1 0 1 देखिए ये तो दिख ही रहा है, 1 1 2 और 1 91 से भी ये कटेगी, 91 कम 91 10 बचेगा, 100 91 कम 91 9 बचेगा 91। ये फॉर्मेट भी है 3 7 13 में, ये याद रख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट मामला है। ये 101 इज ऑलवेज डिवाइडेड बाय 3 7 9। ये मैंने क्यों लिया भाई, ये मैंने क्यों लिया, ये मुझे क्यों दिखा, ये मुझे इसलिए दिखा कि मुझे ये दिख गया कि 2 बार 45 और 45 रिपीटेड नंबर है, तो मेरी ये समझ में आ गया कि भैया अगला नंबर भी तो 45 ही होगा क्योंकि 3 7 और 13 डिवाइडेड है, और अगर ये 3 7 13 से डिवाइडेड है तो ये 1 0 1 0 1 डिवाइडेड है। ठीक है, क्योंकि ये 1 0 1 0 1 से डिवाइडेड है इसलिए 3 7 13 से डिवाइडेड है। अब आपसे पूछ रहा 4 है प्लस 3 भी, 4 गुणे 4 प्लस 3 गुणे 5 16 प्लस 15 बराबर कितना हो जाएगा 31 दिया हुआ है ऑप्शन। बिल्कुल सिंपल सा सवाल। एक फंडा भी आपके सामने और आने वाला है, इसकी मैं बात कर लेता हूं। ये देखिए 3 7 13 और 37, 3 7 13 और 37, ये मैं क्या बोल रहा था, एक फंडा और आने वाला है, तो ये बात याद रखिएगा। 1 0 1 0 1 न केवल 3 से, न केवल 7 से, न केवल 13 से, बल्कि ये 37 से भी डिवाइड होता है। ठीक है, अब यहां आप देख लीजिए क्या दिया हुआ है 47 4x 4y। देखिए मिसिंग क्या है, होना क्या चाहिए था, अगर ये 3 7 13 37 से डिवाइड है तो मामला क्या होना चाहिए 47 47 47। देख लीजिए x की वैल्यू 7, अच्छा ये y भी है और y की वैल्यू भी, यही तो मिसिंग है x और y। अब आपसे पूछ क्या रहा है y प्लस x, आपसे पूछ क्या रहा है y प्लस x, y प्लस x बराबर 7 प्लस 7, उत्तर कितना हो जाएगा 14 14, यही तो उत्तर है 47 47 47। पूछ क्या रहा y प्लस x, आंसर 14 है, डाल लीजिए 11 12 13। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, 6 अंकों वाली संख्या, अच्छा ये तो रिपीटेड हो गया है। ये देखिए वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें। अब यहां पर हमारा 3 7 11 मतलब 77 से भाग, 3 7 13 मतलब 91 से भाग, और अगर दो अंकों वाली है 1 0 1 0 1 इज ऑलवेज डिवाइडेड बाय 3 7 13 एंड, ये बात आप याद रखिए, सवाल जो भी उठेंगे वो यहीं से। ठीक है, अब हम दूसरे ट्रैक पे आ गए। सवाल आपको बोल रहा है वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 5 6 तथा 7 से लगातार भाग देने पर शेष क्रमशः 2 3 और 4 बचे। फाइंड द मिनिमम नंबर इन विच द रिमाइंडर इज इक्वल व्हेन डिवाइडेड कंसिक्यूटिवली बाय 5 6 एंड 7। ठीक है ना, द रिमाइंडर इज, ये यहां से आप हटा दीजिए, ये यहां का नहीं है, रिमाइंडर इज 2 3 एंड 4, ये है मामला। ठीक है, यहां पर ध्यान रखिएगा एक शब्द आता है लगातार या क्रमशः। जब कभी भी ये सवाल आएगा तभी इस तरीके का इस्तेमाल करना है। ठीक है, सवाल आपको ये कह रहा है 5 से भाग देने पर शेष कितना बच रहा है, किससे भाग दिया जा रहा है 5 से, फिर 6 से, फिर 7 से, शेष कितना बच रहा है, तो शेष बच रहा है 2 3 और ये। अब आपको करना क्या है, अब आपको जो करना है वो ये है,
सबसे पहले इन दोनों को जोड़ लेते हैं। 7 + 4 बराबर कितना हो जाएगा? 11। फिर इन दोनों का क्या होगा? गुणा। 11 छके, अच्छा अच्छा, फिर इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 66 और 3 69। फिर इसका गुणा तो 5 नमा 45, 5 छका 30 और 4 34, और फिर इसको जोड़ देंगे तो उत्तर हो जाएगा 34734। ठीक है, संख्या कौन सी है? ऊपर से नीचे आते समय प्लस और क्रॉस में जाते समय मल्टीप्लाई। अब देखिए सवाल वास्तव में आपसे क्या रहा था। देखिए संख्या तो 347 आ गई। अब आप देखिए इस 347 को मैं किससे भाग दे रहा हूं? 5 से। ये लगातार भाग देना कहलाता क्या है? 5 छका 30, 4 7, 5 नमा 45, शेष कितना बच गया? अब ये कितना बच रहा है? 69। 69 को काहे से भाग देना है? 69 को काहे से भाग देना है? तो 69 को भाग देना है किससे? 6 से। तो 6 एकम 6, 9, 6 एकम 6, यहां पर शेष कितना बच गया है? 3। अब ये कितना बच गया है? 11। 11 कितना बच गया है? 11। तो ये 11 को काहे से भाग देना है? 11 को काहे से भाग देना है भाई? 7 से। तो 7 एकम 7, शेष कितना बच गया? 4। अब देखिए 5 से भाग देने पर शेष कितना? 2, 6 से भाग देने पर शेष कितना? 3, और 7 से भाग देने पर शेष कितना? 4। यही होता है लगातार या क्रमशः भाग देना। बहुत ही बढ़िया सवाल है, क्योंकि इसके अलावा जो सवाल आता है वो दूसरा टॉपिक फिर एलसीएम में आता है, भाग देने वाला। वहां पर हम उसकी चर्चा करेंगे, लेकिन अगर लगातार और क्रमशः की बात कर रही हो तो सवाल को इस तरीके से डील करना है। ये आपको समझाने के लिए है सवाल केवल। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अब अगला क्वेश्चन हमसे क्या करा है? 7 9 13 से भाग देने पर 4 7 और 7 बचता है। संख्या को 55 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा? सवाल आपको कह रहा है डिवाइडिंग ए नंबर कंटिन्यूअसली बाय 7 9 एंड 13 लीव्स द रिमाइंडर 4 7 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 55 व्हाट विल बी द रिमाइंडर? कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, मैंने आप लोगों को बताया। ये करना क्या है भाई? ये है 7, ये है 9 और ये है 13। ठीक है, रिमाइंडर कितना बच रहा है? तो रिमाइंडर इसका बच रहा है 4 7 और 7। क्या करना है? जोड़ करना है। 13 और 7 20। यहां क्या करना है? गुणा 180। 180 फिर जोड़ देना है तो कितना हो जाएगा? 187। इसमें गुणा कर देंगे 7 7 49, 7 8 56, 56 और 4 60, 7 एकम 7 और 6 13। फिर इसको जोड़ देंगे, मतलब मामला कितने का है? 1313 का। वो संख्या कितनी है? 1313। अब सवाल में आपसे ये कह रहा है कि नहीं भैया, इस 1313 को तो आप 55 से भाग दीजिए। तो मैं क्या करूंगा? 55 दूनी 110, 1 2 और ये 3, 55 चौके 55, 23, 4 पंचे 20, ज्यादा हो जाएगा, 3 पचे 15, 16, 13 में से 5 चला गया 8, 10 में से 6 चला गया 4, शेष बचेगा 48। इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाई 55। ऑप्शंस गलत लिखे हुए हैं। 7 9 13 से भाग देने पर शेष क्रमशः 4 7 7 बचते हैं। ठीक है, 13 7 20, 20 नहीं है 180, 187, 7 7 49, 9 7 8 56, 4 60, 0, 7 एकम 7 और 6 13, 1309 में 4 जोड़ दिया 1313। ठीक है, 55 दूनी 110, 1 2 21 बचेगा 213, 213 में 55 त्याई 165, उत्तर 48 ही होगा। ऑप्शन गलत है, आंसर है कितना? 48। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। इस सवाल में देख लीजिए, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें 3 4 7 से भाग देने पर शेष 1 3 और 5 हो, अंतिम भाजक 2। अंतिम भाजक 2, अंतिम भाजक 2 है, मतलब यहां पर रिमाइंडर की चर्चा नहीं की गई है, मतलब रिमाइंडर 0 है। अंतिम भाजक 2 है, इसका मतलब यह है कि वो संख्या 2 से कट गई है। अब आप देखिए सवाल को कैसे करना। देखिए 3 4 7 अंतिम भाजक है। शेष कितना बच रहा है? शेष बच रहा है 1 3 5, अंतिम भाजक 2 है, मतलब कितना बचेगा? अब देखिए इसको जोड़ना है, 2 में 0 जोड़ देंगे 2, इसको क्या करना है? गुणा करना है। तो 2 सत्ते 14, फिर इसको जोड़ना है तो 14 और 5 19, फिर इसको गुणा करना है, 19 चौक
76, फिर इसको जोड़ना है 76 और 3 79, फिर इसको गुणा करना है 3 नमा 27, 3 सत्ते 21 और 2 23, फिर इसको जोड़ना है, मतलब संख्या हो जाएगी 238। ठीक है, आपसे पूछा क्या गया है, वह संख्या ज्ञात करें, तो संख्या है 2, 3 और 8। ऊपर से नीचे जोड़ना है, क्रॉस में जाकर के मल्टीप्लाई करना। ये बात याद रखिएगा तब जब वर्ड लिखा हो क्रमशः और लगातार। ये वाले में देख लीजिए 5, 6, 10 से भाग देने पर 2, 4, 6। देखिए 5, 6, 10, 2, 4, 6, फिर वही जोड़ दो 10, 6, 16, गुणा कर दो 16 छक्के 96, फिर जोड़ दो 96 और 4 100, फिर गुणा कर दो 100 पंचे 500, फिर जोड़ दो, मतलब संख्या कितनी है 502। सवाल में बोला भाजक का क्रम बदल दिया। देखिए भाजक ये थे 5, 6 और 10। अब भाजक का क्रम बदल दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। देखिए यहां पर अब आपसे एक्चुअल चीज पूछ गई, केवल ट्रिक करने से काम नहीं चलने वाला है, आपको सवाल को समझना होगा। अब देखिए संख्या कितनी है 502 से। अब मुझे उल्टे में भाग देना है, पहले 10 से भाग दूंगा तो 10 पना 50, 2 शेष बचेगा, भाग ना पहुंचे लब्धे शून्य, मतलब पहला शेष जो 10 से दूंगा वो कितना आ जाएगा। ठीक है, फिर इस 50 को मुझे 6 से भाग देना है, 50 को मुझे 6 से भाग देना है, तो 6 अठे 48, यहां शेष कितना बच जाएगा 2। अब इस 8 को मुझे 5 से भाग देना है, 8 को मुझे 5 से भाग देना है, 5 एकम 5, शेष कितना बच जाएगा 3। 6 से भाग देने पर 2, और ये देख लिए 2, 2, 3, 2, 2, 3। ठीक है, तो जो चीज मैंने आपको पहले सवाल में समझाई कि वास्तव में ये सवाल कह क्या रहा है, वही चीज आपको इस सवाल में करने के लिए मिल गई कि संख्या भी निकालनी है, भाजकों का क्रम बदलने के बाद आपको उसका रिमाइंडर भी निकालना है। बहुत ही बढ़िया सवाल। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दो संख्याओं को निश्चित भाजक से भाग देने पर 17 और 19 बचता है। यदि इनके योग को उसी भाजक से भाग दिया जाए तो शेष 4 बचता है, भाजक ज्ञात करें। ठीक है, इस सवाल में आप हमेशा एक ट्रिक ही लिख लीजिए। मामला रहता है R1 प्लस R2 प्लस R3, या जो भी जितने भी रहे माइनस, ये बात हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, कब, जब भाजक का मान पूछे। ठीक है, एक दो संख्याओं में निश्चित भाजक से भाग देने पर 17 और 19 बचता है, उनके योग को। सवाल एक्चुअली में ये बोल रहा है, मान लीजिए कोई संख्या A है, इसको मैंने X से भाग दिया, रिमाइंडर बच गया R। ठीक है, फिर मैंने B को भी X से भाग दिया, रिमाइंडर बच गया R। फिर मैंने A प्लस B को X से भाग दिया, रिमाइंडर बच गया R, और आपसे पूछ रहा है X की। ये रहता है सवाल। ठीक है, 2 बार अलग अलग भाग दिया, हो सकता है ये 3 बार भी हो, तो फिर यहाँ पे A प्लस B प्लस C करेगा वो। तो जब कभी भी ऐसा सवाल आए तो आप ये वाला जो फॉर्मूला है इसको याद रखें। ठीक है, अब मैं सवाल की बात कर लेता हूं। देखिए ये तो आपने लिख लिया। देखिए 17, 19 और करने पर कितना बच रहा है 4। ठीक है, सवाल जो आपसे कह रहा है वो क्या बच रहा है, निश्चित संख्या से भाग देने पर 17 और 19 बचता है, योग को उसी भाजक से भाग दिया जाए तो शेष 4 बचता है। मैंने अभी आपको बताया कि R1 प्लस R2 माइनस R, मतलब 17 प्लस 19 माइनस 4, मतलब 36 माइनस 4, मतलब उत्तर कितना हो जाएगा 32, दिया हुआ है ऑप्शन पर 1। 10 सेकंड भी सवाल भी लगाने में नहीं लगेगा, 2 सेकंड का सवाल है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है दो संख्याओं में एक निश्चित भाजक से भाग देने पर शेष 714 और 913 बचता है। संख्या के योग को उसी भाजक से भाग देने पर शेष 17 बचता है। फिर वही कहानी है, क्या है कहानी, R1 प्लस R2 और माइनस कितना है R, मतलब 714 प्लस 913 और माइनस कितना है 17, 4 3 7 1 1 2 9 7 16, 1627 माइनस 17, मतलब उत्तर हो जाएगा 1610। 1610 दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बड़ा लंबा सा सवाल लेकिन बड़ा छोटा सा उत्तर। एक संख्या को 79 से भाग देने पर शेष फल 98 और शेष 13 बचता है। सवाल आपको कह रहा है डिवाइडिंग ए नंबर बाय 79 leaves the quotient 98 and the remainder 13, the number is। ठीक है, डिवाइडेड। ठीक है, अब देखिए
ठीक है, क्या होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है भागफल, और ये होता है, ठीक है। अब देखिए, ये होता है डिवीजन, ये होता है डिविडेंड, ये होता है कोशेंट, और ये होता है रिमाइंडर। अब अगर मैं हिंदी में देखूं तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन, ठीक है, ये बात याद रखनी। अब अगर मान लीजिए जैसे कोई एक संख्या सपोज 54 है, 54, इसको अगर मैं 4 से भाग दूं तो शेष कितना है, 4 एक कम 4, 1 14, 4 तिहाई 12, शेष कितना आ जाएगा, शेष कितना आ जाएगा 2। अब अगर मैं इसी संख्या को 13 से भाग दे दूं 54 को, देखिए 13 चौके आ गया, मतलब इन दोनों को भाजक और भागफल को आप इंटरचेंज कर सकते, इसको यहां, इसको अगर भागफल को यहां लेके आ जाओगे तो भाजक यहां पहुंच जाए, ये बात आपको याद रखनी, ठीक है। अब देखिए आप सवाल क्या रहा है, इसी संख्या में 79 से भाग देने पर भागफल 98 और शेष 13 बचता है, ठीक है। मतलब सवाल आपको ये कह रहा है कि भाग दिया बंदे ने किससे, 79 से, यहां कितना बचा है 98, और शेष कितना आ गया है 3, इसकी वैल्यू निकालनी है, इस वाले की, इस वाले की। तो अब इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी भाई, 79 इंटू 98 माइनस 3। अब देखिए 98 का जो गुणा है वो कैसे करेंगे, 100 माइनस, अब देखिए 79 में 100 का गुणा कर देंगे तो 900 माइनस 2 9 18, 2 7 14 15, और माइनस कितना है 3, मतलब आपको 7900 में से 161। अब 161 किससे घटेगा, 200 से, 200 अगर मैं बाहर कर दूं तो यहां से बच जाएगा 77, 200 में 161 घटाऊंगा तो बचेगा 39, ये आपका उत्तर है 77 39, ये आंसर गलत है, आंसर है 77, ये आपका सब, ठीक है। भागफल 98 और शेष ओ हो 13 बचता है, ये 13 है, ये 13 है, ठीक है भाई 13 है, 10 और घटा देते हैं, 10 ही था ना, तो 77 29 कर देते हैं, दिया था क्या 77 29, नहीं दिया, 77 29, ऑप्शन से इसने गलत चूज कर, ये 161 की जगह कितना हो जाएगा 171, ये 13 है, बाकी तो ठीक ही है सवाल, कोई दिक्कत नहीं है, ये 29, सुधार लीजिएगा, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, एक संख्या में 91 से भाग देने पर शेष 13 बचता है, संख्या में 13 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। इस सवाल में करना कुछ नहीं है, उत्तर तो केवल इसका इतना है, 13 5 65, शेष कितना बचेगा 8, उत्तर ये। अब ये क्यों है, तो देखिए संख्या क्या है, 91 से भाग देने पर शेष 73, ये क्या है संख्या, संख्या संख्या, देखिए 91 से भाग देने पर शेष कितना बचा 73, इसको मैं x मान लेता हूं, तो अब संख्या कितनी हो जाएगी, ये वाली संख्या हो जाएगी 91 x और प्लस, तो संख्या कितनी हो गई 91 x प्लस 73, भाग किससे देना है 13 से, अरे तो भैया 91 x में अगर मैं 13 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर तो 0 आएगा, और इसमें अगर मैं 73 में अगर मैं 13 से भाग दूंगा तो 13 5 65, यहां पर रिमाइंडर कितना आ जाएगा 8, मतलब मेरा रिमाइंडर कितना 8। अब आपको सोचना क्यों नहीं है, देखिए 91 और 13, 91 स्वयं 13 से डिवाइड है, तो जब 91 डिवाइड है तो आपको डिवाइड किसको करना है वास्तव में 73 को, और 73 को डिवाइड करेंगे अगर 13 से तो रिमाइंडर 8 आएगा, यही आपका उत्तर है, ठीक है। बात करते हैं अगले सवाल की, देखिए एक संख्या में 15 से भाग देने पर शेष 14 बचता है, संख्या के 3 गुने में। अब देखिए संख्या, अब इसको मैं नहीं समझा रहा हूं, संख्या क्या हो जाएगी, देखिए संख्या कितनी हो जाएगी 15x प्लस 14, ठीक है। देखिए उत्तर कितना है 14 तिया 42, 15 तिया 15 दूनी 30, उत्तर तो इसका 12 है, ठीक है। कैसे है देखिए, अब क्या बोला संख्या के 3 गुने को, इसको मैंने 3 गुना कर दिया, तो भैया यहां पे तो 15 गुणे 3 x और प्लस
14 गुणे भाग किससे दिया रहा यार? 15 से, तो 15 तो यहाँ है ही है, भाग मुझे वास्तव में इसमें देना है। तो अब अगर इसमें देना है तो 42 में अगर मैं 15 का भाग दूंगा तो 15 दूनी 30, शेष कितना बचेगा मेरा? शेष बचेगा 12। यही आपका उत्तर है, दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में। मतलब जब कभी भी इस तरीके के सवाल आते हैं, जो बोल रहा है वो केवल आप शेष के साथ कीजिए, बाकी संख्या से आपको कोई लेना देना नहीं है। अब मैं डायरेक्ट वही करूंगा, अभी तक मैंने केवल समझाने के लिए मैं आपको ये 2 सवाल इस तरीके से करवा चुका हूं। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। 2 संख्याएं x और y को किसी संख्या d से अलग अलग भाग दिया जाए तो 36 तथा 2986 प्राप्त होता है। x प्लस y को भाग दिया, फिर वही सवाल है। देखिए क्या है मामला, वही जो r1 प्लस r2 और माइनस कितना r। देखिए यहाँ से कितना है 36, यहाँ पर से कितना है 2986 और यहाँ पर कितना है 2003। देखिए 6 6 12, 8 3 11 1 12, 29 और 1 30, माइनस 23 61। 2 में से 1 चला गया 1, 12 में से 6 चला गया 6, 29 में से 23 चला गया 6, उत्तर हो जाएगा 661। सब गलत है, आंसर है 66। नोट कर लीजिएगा, सवाल में कोई दम नहीं है, 2-3 सवाल आप लोग इस तरीके के कर चुके हैं। इसी संख्या को 4 से विभाजित करने पर शेष 3 प्राप्त होता है। संख्या के वर्ग और घन के योग को 4 से विभाजित करने पर शेष कितना मिल रहा है 3। अब आपका फोकस केवल 3 पर होना चाहिए। संख्या के वर्ग, अब मतलब संख्या का वर्ग मतलब मुझे रिमाइंडर का वर्ग करना है, और घन, घन का मतलब हुआ इसको अगर मैं जोड़ूंगा तो 9 प्लस 27 मतलब कितना आ जाएगा 36। संख्या को किससे विभाजित करना है 4 से, पूरा पूरा कट जाएगा, मतलब जो शेष बचेगा वो कितना बचेगा 0, दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मैंने आपको बार बार बोला जब कभी भी इस तरीके का सवाल आए, जो भी करने के लिए बोल रहा वो केवल शेष के साथ कीजिए, पूरी संख्या के साथ करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन मेरे से क्या कह रहा है, देखिए 32779 वह कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए, क्या की जाए, जोड़ी जाए, ताकि पूरी संख्या 29 से भी। अब यहां देखिए सवाल में बोल रहा 32779, इससे भाग देना है 29। ठीक है, भाग दूंगा 29 से कम 29, 3 37, 29 से कम 29 8 87, 29 दिया 87। ठीक है, 9 भाग 9, ये आपका देना है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं ये संख्या पूरी पूरी कट सकती थी अगर अगर ये 9 यहां पे नहीं होता, यहां पे 0 होता तो भाग पूरा पूरा चला जाता। मतलब अगर मैं बात करूंगा घटाने की, अगर मैं बात करूंगा घटाने की, तो घटाने पर मुझे इसको घटाना, घटाने पर मुझे इसको घटाना पड़ेगा। दूसरा तरीका इसको पूरे तरीके से विभाजित करने का क्या था, ये 9 की जगह 27 हो जाए, तब ये जो मेरा 0 आया है तो मैं 29 से कम 29 कर देता इसको। भाई ये 9 की जगह अगर 29 होता तो मैं 29 से कम 29 कर देता। अब ये 9 को 29 कैसे बनाना है, तो अगर मैं बात करूं जोड़ने की, तो जोड़ने पर कितना जोड़ना पड़ेगा, मुझे भाग कहां से देना है 29 से, मतलब यहां पर मुझे 29 चाहिए, तो 29 चाहिए तो है तो 9 ही, मतलब मुझे जोड़ना कितना पड़ेगा 20। सवाल में आपसे यही पूछ रहा है कितना जोड़ा जाए, मतलब आंसर कितना होगा 20। यहाँ पर 3 तरह के सवाल पूछे जाते हैं, घटाने पर, जोड़ने पर और निकटतम संख्या। अभी आपको आगे सवाल वो वाले मिलेंगे। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। देखिए 4004 में कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए, देख लीजिए घटाने की बात कर ली इसने। अब देखिए 4004 इससे भाग देना है 55 से, 7 पन्ना 35, 7 पन्ना 35 और 3 38, 10 में से 5 चला गया 5, 39 में से 38 चला गया 154। कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा नहीं, 2 बार जाएगा, 110। बचेगा कितना 4 और 4। अब आपसे पूछ क्या रहा है, घटाई जाए, घटाना तो इसी को है। अगर जोड़ने की बात होती तो मैं 55 में से 44 को घटा देता तो उत्तर कितना आ जाता 11। यहाँ घटाने की बात कर रहा, मतलब उत्तर कितना है 44, कुछ नहीं करना। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए 15770 करीब। अब देखिए निकटतम संख्या, इस सवाल में आप देखो जरा सा,
अगर मेरे से यहां पर निकटतम पूछी गई होती तो घटाने पर मुझे कितना घटाना है 9, जोड़ने पर मुझे कितना जोड़ना था 20, इन दोनों में से कम कौन सा है भैया, कम तो 9 है, तो निकटतम संख्या के लिए मैं क्या करता 9 को क्या करता मैं घटा दे। ठीक है, तो ये हमें देखना है कि दोनों में से जो छोटा होगा वही आपका उत्तर होगा। ठीक, देखिए 15,770 के करीब ऐसे 17 से भाग देने पर, किससे भाग देना है 15,770 को भाग मुझे काहे से देना है 17 से। ठीक है, 9 बार जाएगा, 17 नहीं है 153 होता है। ठीक है, 4 बचा 47, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 34 3 1 130। ठीक है, 17 8 136, 17 7। अब ये कितना आ गया, मतलब मामला क्या हो गया, घटाने पर कितना घटाना है मुझे 11, जोड़ने पर, अब देखिए जोड़ने पर मुझे इस 11 को ये बनाना है तो कितना जोड़ना पड़ेगा भाई 17 - 11 बराबर। अब देखिए इन दोनों में न्यूनतम कौन सी संख्या है, इन दोनों में न्यूनतम है ये वाली, और इसको करना क्या है जोड़ना है, मतलब मेरी जो निकटतम संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 15,770 + 6, तब आंसर हो जाएगा 15,776, 15,766, नहीं इसको 76 कर लीजिएगा, ये है बात, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो दो चीजें हो गई, घटाने पर, जोड़ने पर और निकटतम। अब देखिए 7 अंकों की न्यूनतम संख्या जो 27 से विभाज्य हो, इसमें केवल आपको एक ही चीज देखनी है, बात किसकी की जा रही है न्यूनतम, बात किसकी की जा रही है न्यूनतम की, मतलब न्यूनतम संख्या में, न्यूनतम मतलब भिखारी, भिखारी से आप कुछ ले सकते हो क्या, नहीं, और अंबानी को कुछ दे सकते हो क्या, नहीं। मतलब ये हुआ जो खुद स्वयं सबसे कम है उसमें से कुछ लिया तो जा नहीं सकता, तो उसमें हमें क्या करना है जोड़ना है। तो यहां पर एक पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि जब भी बात न्यूनतम संख्या की जाएगी मतलब उसमें क्या करना है जोड़ना है, और जब भी बात अधिकतम संख्या की जाएगी, अधिकतम या महत्तम लिख देता हूं मैं, जब भी बात महत्तम संख्या की जाएगी तब मुझे क्या करना है, क्यों, क्योंकि अंबानी को कुछ दिया नहीं जा सकता और भिखारी से कुछ लिया नहीं जा। ठीक है, बात करते हैं इस सवाल की, 7 अंकों की न्यूनतम, पहले तो 7 अंकों की न्यूनतम संख्या लिखते हैं, 1 6 0 3, भाग काहे से देना है 27, ये 27 से दे दिया, 27 दिया 81, कितना बचेगा 19, 190, 27 7 7 7 49, 7 दूनी 14, 189, 189, एक बचेगा 0, भाग न पहुंचे लब्धे 0, फिर 27 दिया 81, फिर कितना बचेगा 19, कितने 0 हो गए भाई 2 3 4 5, अच्छा ये छठवां भी, अब ये फिर चला जाएगा 27 7 119, 189, बचेगा कितना। अब देखिए अगर मैं बात घटाने की करूं तो क्या करना है, आपसे पूछ क्या रहा है न्यूनतम, तो न्यूनतम में क्या करना है मुझे जोड़ना है, तो जोड़ना कितना है भाई, जोड़ना है तो कितना जोड़ना है 27 - 1 बराबर कितना हो जाएगा 26, मतलब इसमें मुझे 26 जोड़ना है, तो 1 000 फिर 000 प्लस 26, मतलब 1 1 2 3 4 2 और ये 6, ये आपका उत्तर। ठीक है, 2 और 6, इसमें भी ऑप्शंस पता नहीं क्यों इन लोगों ने ढेर सारे गलत कर रखे हैं, 2 और 6, भाग तो मैंने सही दिया है ना, 27 या 81 19, 27 7 7 49, 7 दूनी 14 4 18, 2 0 यहाँ हो गए, एक यहाँ उतर गया, 2 यहाँ उतर गए, एक यहाँ उतर गया, 27 7 100, बिल्कुल सही है। ठीक है, मतलब आपका जो आंसर है वो हो जाएगा 14026। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या करा है, 5 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या, ध्यान दीजिएगा सबसे छोटी पर नहीं पूछा है, विषम पूछा है, मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि जो सबसे छोटी संख्या आ रही है
कहीं वो सम तो नहीं है, और अगर सम है तो फिर उसे विषम बनाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए देखिए भाई क्या करना है सवाल में, 5 अंकों की सबसे छोटी, पहले 5 अंकों की सबसे छोटी लिख लेते हैं, 4 0, भाग काहे से देना है, 13 से, 13 सते 91, 9 0, 13 छंग 78, 12 120, 13 सते 91, 13 अट्ठे 104, 13 नैया 117 का बचा। अब सबसे छोटी कौन सी, सबसे छोटी की बात हो रही है, घटा तो सकते नहीं, जोड़ सकते हैं हम, जोड़ सकते हैं हम, तो जोड़ने पर कितना आएगा भाई, जोड़ना मुझे कितना पड़ेगा, जोड़ने पर मुझे इस 3 को 13 बनाना है, तो कितना क्या जोड़ के मैं बना सकता हूं। अब अगर मैंने 10 जोड़ दिया तो 100 में अगर मैं 10 जोड़ूंगा तो उत्तर मेरा होगा 100, और ये संख्या कौन सी है, ये संख्या कौन सी है, सम है। सवाल में आपसे पूछा क्या गया है, विषम संख्या। अब आप खुद देखिए ये सम है, ये अगर किस 13 से विभाज्य है तो अगली संख्या जो 13 से विभाज्य होगी वो उससे या तो 13 ज्यादा होगी और या तो इससे 13। अब इससे छोटी तो हम ले नहीं सकते, मतलब घटा तो मैं कुछ सकता ही नहीं। तो अगर मुझे विषम बनाना है, अगर मुझे विषम बनाना है तो मैं क्या करूंगा भाई, विषम बनाना है तो मैं इसमें अगेन 13 जोड़ दूंगा, तो उत्तर हो जाएगा 10023। ये आपके सवाल का जवाब है, दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, 4 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी, देखिए 1 2 3, विभाजित किससे करना है, 17 से, 17 बना 85, कितना आ गया 15 0, 17 सत्ते 119, 17 छक्का 17 अट्ठे 136, 17 अट्ठे 10 में से 6 चला गया 4, 4 में से कितना आ गया, ये 14। अब आपको निकालना क्या है, सबसे छोटी, तो जोड़ तो मैं सकता नहीं, वो घटा तो मैं सकता नहीं, तो जोड़ने पर कितना आएगा भाई, तो जोड़ने पर आ जाएगा 17 माइनस 14 बराबर कितना। तो अब जो सबसे छोटी संख्या विभाजित है वो कौन सी है, 1000 प्लस 3 बराबर 100। लेकिन अब आप देखिए सवाल में आपसे पूछ क्या रहा है, सम संख्या, और ये तो सम है नहीं, ये संख्या कौन सी है, विषम है। तो सम बनाने के लिए तो जब आप सम संख्या की बात करेंगे तो अगर ये 17 से विभाज्य तो इसके आगे वाली भी 17 से विभाज्य होगी, मतलब उत्तर हो जाएगा 1020, दिया हुआ है ऑप्शन नंबर। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन, 500 से 700 तक 2 3 तथा 8 से विभाजित कुल संख्याएं। ठीक है साथियों, आज का एक कार्यक्रम अपन यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है क्योंकि बहुत सारी चीजें समझानी थी। ठीक है, इसको मैं अब एलसीएम और एचसीएफ में इन सारे सवालों को शामिल करूंगा। ठीक है, क्योंकि ये सारे सवाल एलसीएम और एचसीएफ से मिलते जुलते भी हैं। यही ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एलसीएम और एचसीएफ में देखने के लिए मिलेंगे। बस जैसे यहाँ पर बोल रहा है कि इसको 13 से भाग दीजिए, इसको 17 से भाग दीजिए, वहां पर ऐसा नहीं होगा, वहां पर आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना। साथियों, आज की क्लास में जितने भी सवाल आपको बताए गए हैं ये एग्जाम के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सवालों को आप लोग अच्छे से कीजिए। स्टार्टिंग में जो सवाल है, अगर उनमें या बाद के किसी भी सवाल में अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप उसे हमें लिख करके भेजिए, कमेंट कीजिए। अगले वीडियो में हम आपकी सारी शंकाओं को दूर कर देंगे। और इसके अलावा भी जैसे ही नंबर सिस्टम का कुछ हिस्सा हमारा हो जाता है तो उन हिस्सों से रिलेटेड रेलवे में अभी तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सब का हम एक मैराथन वीडियो लेकर के आएंगे, जिससे आपको न केवल अपने आप को आंकने का मौका मिलेगा बल्कि आपको यह भी पता लग जाएगा कि आपके तैयारी करने से पहले और तैयारी करने के बाद के बीच में कितना अंतर आए। इंतजार रहेगा हमें आपके कमेंट्स का। मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।